आज का टॉपिक है कैसे हम बॉन्ड को क्लासिफाई करें। क्लासिफाई कैसे करना है कि वो कोवलेंट है या आयनिक है या पोलर है या पोलर कोवलेंट है या पोलर आयनिक है। देखिए ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है। तो और ये जब मिसअंडरस्टूड हो जाता है स्टूडेंट तो फिर वो बहुत बुरे तरीके से फंसता है कि भाई इस मॉलिक्यूल में ऐसा क्यों हो गया, इस मॉलिक्यूल में वैसा क्यों हो गया। तो देखिए एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है। एक नंबर है 0.5, दूसरा एक रेंज है 0.5 टू 1.6, फिर तीसरी रेंज है 1.6 टू 1.9, एक रेंज है 2 से या उससे बड़ा, या तो 2 हो या उससे बड़ा हो। ठीक है। अब ये नंबर्स क्या है, देखिए अगर इसे 0 से 0.5 कर देते हैं, जिस भी मॉलिक्यूल की, यहाँ पर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस है, इसको डेल्टा ई एन बोल देते हैं। ये डेल्टा ई एन वैल्यू है, 0 से 0.5 के बीच में रहेगी, वो नॉन पोलर रहेगा और वो कोवलेंट तो होगा ही बाय डिफॉल्ट। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सी एल। सी एल, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑब्वियसली 0 होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये एक इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी। और हम जानते हैं कि Cl2 बॉन्ड जो है, बहुत Cl2 मॉलिक्यूल बाय डिफॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में शेयरिंग है। तो इसीलिए, क्योंकि ये नॉन पोलर है और कोवलेंट भी है, शेयरिंग है इसकी, मतलब दोनों क्लोरीन एटम की शेयरिंग है, इसीलिए ये नॉन पोलर कोवलेंट है। टर्म याद रखना, नॉन पोलर कोवलेंट। ये डिफरेंस, अगर अब HCl की बात कर लेते हैं, तो है तो ये भी कोवलेंट ही, जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा वो दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन शिफ्ट क्लोरीन की तरफ रहेगा। क्यों? डिफरेंस निकालेंगे, 3, क्लोरीन का 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन का 2.1, तो इट इज अराउंड 0.9, समवेयर अराउंड 0.9। तो इस रेंज में क्या रहेंगे मॉलिक्यूल? पोलर रहेंगे। अब लेकिन कंफ्यूजन बढ़ने वाली है, ये पोलर कोवलेंट तो है, व्हाट अबाउट, मतलब यहां पर अगर ये, मतलब लेट्स से कि मेरे पास में दो सिस्टम है, इसकी रेंज का प्रॉब्लम होगा। मेरे पास अगर दो रेंज है, मतलब एक ये रेंज है 1.6 टू -1.9, तो मेरे सिस्टम में हम देखेंगे कि उसमें कौन से एटम है। अगर नॉन मेटल है और मतलब दोनों के दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन को भी हम नॉन मेटल मानते हैं, तो वो हमेशा पोलर कोवलेंट की कैटेगरी में आता है। डिफरेंस निकालेंगे, ये 4 है, 4 माइनस 2.1, आप देखिए इसका डिफरेंस 0.9 है। इसी तरीके से ब्रोमीन का भी निकाल लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड का 2.8 माइनस 0.9, इट इज अराउंड 1.9। तो ये तो रेंज, इसका मतलब ये तो दो रेंज, मतलब दो तरह के सिस्टम, ये इसको भी पोलर कोवलेंट बोलेंगे नहीं। तो जैसे ही मेटल आ जाता है और तब ये डिफरेंस 1.9 के अराउंड है, तो ये आयनिक हो जाएगा। और हमेशा, लेट्स से एग्जांपल NaCl, जब ये डिफरेंस 2 से ग्रेटर रहेगा तो इसको हम बोलेंगे आयनिक सिस्टम। तो हमारे पास चार रेंज है, ये हो गया नॉन पोलर कोवलेंट, ये हो गया पोलर कोवलेंट, ये रेंज में देखिए पोलर कोवलेंट के लिए रेंज, ये 1.9 भी पोलर कोवलेंट वाली रेंज बता रहा है, लेकिन ये तभी पोलर कोवलेंट है जब इसके बीच में दोनों नॉन मेटल हैं। अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो ये आयनिक हो जाएगा। और NaCl के बारे में तो सब जानते ही हैं कि NaCl आयनिक है। तो हम बेसिक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो रूल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारा लेस देन 0.5 रहे या अप्रोक्सीमेटली 0.5 रहे तो वो नॉन पोलर कोवलेंट है। अगर वो डिफरेंस 0.5 से 0.6 के बीच में रहे तो पोलर कोवलेंट है। ग्रेटर देन 2.0 रहे तो आयनिक है। तो क्या होगा, अब हम कंफ्यूजन में आएंगे कि 1.6 से 2.0 की रेंज में क्या होगा। तो 1.6 से 2.0 की रेंज में क्या रहेगा, अगर मेटल इन्वॉल्व है तो बॉन्ड इज आयनिक, अगर दोनों नॉन मेटल इन्वॉल्व है तो पोलर कोवलेंट। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, आप देख सकते हैं डिफरेंस इज अराउंड 0.9, और हाइड्रोजन में भी
ये भी डिफरेंस 0.9 के बराबर है। तो आई गेस हम समझ पाएंगे। तो 5 एग्जाम्पल्स में से, मतलब इन 5 एग्जाम्पल्स में आप समझ पाओगे कि क्यों है, और ये क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम किसी को भी पोलर नहीं बोल सकते, किसी को भी नॉन पोलर नहीं बोल सकते। कोवलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी होती है। तो मेरा बस इस वीडियो को बनाने का मोटिव था कि पोलर बॉन्ड भी मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स भी पोलैरिटी कंटेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें पोलैरिटी कोवलेंट सिस्टम्स में, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। ये लेक्चर 2 है। इसके बाद हम लेक्चर 3 के बारे में लेक्चर 3 रिकॉर्ड करेंगे।